जीत हासिल करना बड़े अजाबों से गुजरने का नाम है। उस जीत को बरकरार रखना, उस फतह को बरकरार रखना और मद्दे मुकाबलों की सफों के अंदर अपनी हैसियत से, अपनी जिस्मानी रूहानी हैसियतों से जलजले खड़े करना, ये बड़े मुश्किल काम है बेटा। इसके लिए अल्लाह भी चाहिए, बगैर अल्लाह के नहीं पहुंच सकता तू। इसके लिए जंगों में तुझे अपना नबी लाना पड़ेगा, तुझे अल्लाह लाना पड़ेगा जंगों के अंदर, तुझे सहाबा किराम, ताबईन और अपने असलाफ की 1200-1500 साल की तारीख लानी पड़ेगी, और तुझे अपना आप लाना पड़ेगा, और तुझे अपने दौरे हाजिर के लोग लाने पड़ेंगे, तुझे पूरी कायनात लानी पड़ेगी अपनी जिंदगी के अंदर एक कदम बढ़ाने के लिए। तो अगर लोग नहीं आए, काफिला बड़ा नहीं हुआ, लोग मुझसे सवाल करते हैं बच्चे, मैं इतना सा हूं और असबाब नहीं है। और बेटा असबाब को तेरी जरूरत है, तुझे असबाब की जरूरत नहीं है। असबाब तुझे बुलाएंगे एक टाइम पर, असबाब खुद बुलाएंगे तुझे। तू क्यों असबाब का मोहताज हो रहा है इस टाइम पर? क्यों नहीं कलेजे में वो रूहानियत उतारता कि अल्लाह 600 पर वाला आज भी उतारे तेरे लिए नीचे। ममन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, 4 दरवाजे बंद हो, 5वां दरवाजा खुले तेरे लिए। लिमिटेशंस में मुमकिनात पैदा हो तेरे लिए, ये तो तेरी रूह कायल करेगी। बच्चे मुझे कहते हैं हमसे मुनाजरा नहीं होता, हमसे मुनाकशा नहीं होता, हमसे डिबेट नहीं होती। सुन कुरान की आयत पुत्र, अल्लाह कहता है तू परहेजगारी अपना, तू गॉड कॉन्शियसनेस अपना, तू लिल्लाहियत अपना, तू तफक्कुर अपना, तज़क्कुर अपना, तदब्बुर अपना, मैं तुझे दलील दे दूंगा मुकाबला करने के लिए। हमारे यहाँ रविश है लोगों को तब्दील करने की। पहले खुद से तो जंग लड़ ले मेरे भाई, फिर दुनिया से जंग पे उतर जाएं। पहले अपने आप से जंग है, और ये नफ्स की गुलाटियां ये आखिरी लम्हे तक खत्म नहीं होंगी। तो इस सफर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्लाह ने रखी हैं तेरी तरबियत के लिए, कुछ चीजें अल्लाह ने रखी हैं तेरी नफी के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तख्लीक करेगा तेरे इस्बात के लिए, कुछ चीजें अल्लाह तख्लीक करेगा तेरे तहम्मुल और हौसले को बढ़ाने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह करेगा तेरे सब्र को मजबूत और कवी करने के लिए, कुछ चीजें अल्लाह रद्दो बदल करेगा तुझे कुछ चीजें समझाने के लिए। तो अपनी इब्तिदा को सिर्फ अपनी औकात को याद रखने के लिए, तकब्बुर को खत्म करने के लिए, बुग़्ज़ और हसद और इनाद और कीने को खत्म करने के लिए अपने पिंड और अपने देहात और अपने गांव और अपनी बिरादरी और अपने कारनों जाके देखी, मगर अपनी इब्तिदा को अपनी हदबंदी करने के लिए ना रखी। अरे तू तो बना है दुनिया में चमकने के लिए, आप बने हैं चमकने के लिए भाईजान, क्यों हल्का ले रहे अपने आप को? जो अपनी इज्जत नहीं करता वो गैरों से अपनी इज्जत क्या मनवाएगा? तो बेटा अपनी जिंदगी पे तेरा कंट्रोल, मंजिलों के ऊपर वो रिसाई, लोगों की वो ताईद, जिगर कलेजों का वो इल्हाक तेरे साथ तब होगा जब तू अपनी रूहानी लिहाज से भी अपने आप को ठीक करेगा, जिस्मानी फिटनेस का भी ख्याल रखेगा, तफक्कुर तदब्बुर को भी मजबूत रखेगा, उस्तादी शागिर्दियों को भी बाप गरम रखेगा, सियासत को भी समझे। तूने वो ज़र्फ अपनाना है, लोगों ने तेरे गोश्त और खून चूसे होंगे, काटे होंगे, तुझे जब अल्लाह वो क़यादत और वो वकार देगा, तूने ये काम नहीं करना बेटा। ये ज़र्फ, ये कलेजा, ये माफिया, ये वसअत ही होती हैं जो लोगों का दिल जीतती हैं। तूने कमजोर तरीन हालात के अंदर भी, कमजोर तरीन हालात के अंदर भी म्यार से गिरी हुई हरकत नहीं करनी, और आला मकाम के ऊपर पहुंचने के बाद भी लोग सोते हुए भी रात को कहें तू मिसाल होनी चाहिए। लोगों कहते हैं मत जिंदगी वो जिसमें दुश्मन भी मानता हो यार कोई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन भी मानते थे कि यार कोई हस्ती है। जिंदगी तुझे ऐसी गुजारनी है बेटा कि तेरे दुश्मनों के ईवानों के अंदर भी तेरी तारीफ के बाप गूंजते हो। ज़र्फ बड़ा रखना, कलेजा बड़ा रखना, माफी बड़ी रखना, कुसत बड़ी रखना। जब गिर जाए यही जुमला कहना, मैं घर से नहीं कमा के लाया था सब, तुझे इसी धरती जमीन और कायनात ने दिया था बेटा। लुट भी गया तो क्या हुआ, एंड में अपने साथ अगर जीना सीख गया तो शिकस्तों में, गारों में भी इंसान उठा लेगा। और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें दरवाजे बंद होने हैं। ये जिंदगी है, इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ, चाहे तू अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो, या मैकाट्रॉनिक्स का हो, या न्यूक्लियर का हो, या किसी भी फील्ड का हो। ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान इंसान का गोश्त खाता है बेटा।
کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا. تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے. حسد کے دروازے ہوں گے, تنقید کے بازار ہوں گے. تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں بنائی جائے گی, تیری کمزوریوں کو برانڈ کر دیا جائے گا. لوگ ہوں گے جو تیرے اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑیں, اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں, اس کو کیسے نکلے گا ان رستوں میں سے. اگر تیرا کلیجہ گرم نہیں ہے, حوصلہ نہیں ہے, صبر نہیں ہے, وسعت نہیں ہے, جگر نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور اللہ کے بغیر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ. کیونکہ یاد رکھنا بچوں, جب زمین کے 4 دروازے بند ہوتے ہیں نا, تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے, مگر گاڈ کانشیسنس, تعلق باللہ, تزکیہ اینڈ پرفارمنسز اینڈ عبادات اینڈ کنیکٹیوٹی ود ہائر بینگ, یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں کرے گی. آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں, موسیٰ چاہیے اس قوم کو, اور خونی بردوں و سلامہ کے تحت آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے, اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے. گر ہو مسلمان کا ایمان پیدا, if you need that faith you know in God, وہ نہیں ہے آج یہاں پر. اور ایک ٹائم پر آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ان چھروں کو روک نہیں سکتے. تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر, لیکن ایک خاص انسان کی زندگی جینے کے لیے, ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے, ایک خاص امنگ بنانے کے لیے, ایک خاص مارک اچیو کرنے کے لیے آپ کو اللہ بھی چاہیے, لوگ بھی چاہیے, اپنا آپ بھی چاہیے, پراپر چاہیے, ایک ایکولیبریم, ایک بیلنس پہ چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے. جینے کے لیے ہم باہر نہیں جا سکتے. ان چاروں کو اگر آپ ماسٹر کریں گے, انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے نا, وہ قوم کا درد بن جائے گا. آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی, آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی, اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا ایک دن. اور اسے انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں, اینڈ دیٹس ویئر لیجنڈز آر بورن. تو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا, بڑے فلسفوں کے ساتھ بیٹھے گا, اور بڑے کی بات سنے گا, بڑی بڑی باتیں سنے گا, تو بیٹا پھر بڑے کام کرے گا زندگی کے اندر. تو میرے بچوں کو بڑا سوچ بیٹا, اپنی اوقات سے بڑا سوچے آج, مگر کچھ اصولوں کے ساتھ. پہلا اصول جو میں نے اپلائی کیا ہے اور آج تک جہاں تک پہنچا رب کے اس اصول کے اوپر ہے, یو ڈیڈ اٹ. تو نے برباد کیا اپنی زندگی کو. کامیابی کے سفر کا پہلا اصول, آئی ایم ریسپانسبل فار مائی میس ان لائف. میں نے برباد کیا. دشمن دوست نہیں بنے, میری غلطی. دوست سجن نہیں بنے, میری غلطی, میں نے خراب کیا. ساسیں بہوؤں کے ساتھ ٹیلی نہیں ہے, بہو کہ میری غلطی, اور بہویں ساسوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. ساس کو یہ نہیں کہنا چاہیے پڑوسن نے کام خراب کیا, ساس کی غلطی. لوگ تیرے بارے میں حسن ظن نہیں رکھ رہے, میری غلطی. پانی رستہ نہیں بنا رہا, میری غلطی. منو سلوا آسمان سے نہیں اتر رہا, میری غلطی. آئی ایم ریسپانسبل فار مائی مس. میرا اخلاص اوپر سے بارش نہیں کرا سکا, میرا رویہ لوگوں کے کلیجے نہیں تڑپا سکا, میری کنسسٹنسی جستجو لوگوں کے جگر نہیں ہلا سکی, لوگوں کے ارادوں کو, اس علم کو نیت کو قصد کو عزم کو ارادہ کو عمل میں نہیں تبدیل کر سکی. میری عمل نتیجہ نہیں لا سکی, نتیجے محاسبے نہ کرا سکی, محاسبے پھر علم نہیں بڑھا سکی, میری غلطی. یہ چھوڑنے کیونکہ وہ مسئلہ تھا, یہ مسئلہ تھا, وہ مسئلہ تھا, لوگ ٹھیک نہیں تھے, گھر والے صحیح نہیں تھے, سسرال اچھا نہیں تھا, کلائنٹ نہیں ملا, مارکیٹ ہی گندوں اور پیڑوں کی تھی. دس از لوزر ٹاک, یہ شکست یافتہ باتیں. بڑا آدمی ہمیشہ کہتا ہے میری غلطی, میں نے یہ تقریر برباد کر دی, میری غلطی, میں نہیں وہ انفلوئنس چھوڑ سکا, میری غلطی, میں یہ کلیجے تڑپا نہیں سکا, یہ میری غلطی, میرے لفظوں میں وہ تاثیر نہیں آ سکی, رب کا اوپر سے وہ انعام نہیں آ سکا, میری غلطی. میں نہیں قائل کر سکا قوم کو, میں نہیں درد بیچ سکا پلیٹ فارم پہ, میری غلطی. اس سے ایٹیٹیوڈ بنے گا آپ کا, جو میرے دوست نے بنیاد رکھی جس کی, اپنے آپ کو درست, سیلف چیک, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, میں ہی ہوں گا غلط. تو آج سے اپنا مزاج بنائیں, ایک ہی چیز کو 18 طریقوں سے سیکھنے کا. دوسرا اصول, اللہ نے 6 دن میں دنیا بنائی, 6 days. سوال, کیوں بنائی گئی؟ کہ ہم کن کہتے ہیں کام ہو جاتا ہے, اللہ نے 6 دن میں دنیا کیوں بنائی؟ اللہ کا عمل بغیر اسباب کے, بغیر ایسنسز اور عبرتوں کے ہو نہیں سکتا. درجہ بدرجہ زندگی بنائی اپنی. اللہ نے سبق دیا انسان کو کہ میں کن میں کام کر سکتا تھا, تو میں نے تیری دنیا 6 دن میں بنائی ہے. یہ 6 منٹ کے انقلاب جو چڑھے ہوئے نا لوگوں کو, کہ میں 6 منٹ میں تبدیلی لے آؤں, میں 6 گھنٹے میں پوری قوم کا آبے کا آبا صحیح رونگ. صدیاں لگتی ہیں, ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی, ارے صدیوں کے بعد جا کے چمن میں دیدہ واقعی پیدا ہوتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہوتے ہیں صدیاں کام کر کے, یہ 6 منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا.
मेरी जिंदगी दुश्मनियों से भरी पड़ी है, मुझे पता है मैंने किस दुश्मन को कब राम करना है। आई नो इट वेरी वेल, आई हैव इट इज ऑल प्लान्ड इन माय हेड। किससे मैंने कब कहां किस तरह का रखना है हिसाब किताब। मोमिन हमेशा दर्जा बदर्जा चलता है, जंगें भी प्लान्ड दर्जा बदर्जा, दोस्तियां भी प्लान्ड, इश्क भी दर्जे बदर्जे होंगे। सारे महाजों पे इश्क एक साथ नहीं खोला जाता, तरीके के साथ करने हैं काम आपने। सलाम करें, न्यूट्रलाइज करें, अभी नहीं बनती। यहाँ दलील नहीं बनती, यहाँ मुनाजरा नहीं बनता, यहाँ उसके साथ बैठना नहीं बनता, यहाँ उसके साथ उठना नहीं बनता, यहाँ उसके साथ बिगाड़नी नहीं बनती। हमें पता है वो मुनासबतें कर रहा आगे से बैठ के, लेकिन नहीं बनती उसके साथ यहाँ पर ये करना। क्यों? दर्जा बदर्जा घुमा के लाएंगे उसके पास, वेट करेंगे, मौजों का भी वेट करेंगे। आप कामयाबियों के राजों में से बड़ा राज क्या है? स्टेशन करें अपनी जंगों को, अपनी तरक्कियों को। तीसरा बड़ा उसूल शरीयत, आसानी नहीं पुत्र, आसानी। टेढ़े रास्तों से खुदा भी नहीं मिलता, मंजिल भी नहीं मिलती, थक भी जाएगा आगे से। बड़ा उसूल है शरीयत का, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, आसानी लें। कुएं में उल्टा लटक के एहसान के दर्जे पे पहुंचने का कोई फॉर्मूला नहीं देखे गया कोई। अल्लाह आसानी से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, मंजिलें भी आसानियों से मिलती है। सिराते मुस्तकीम सीधा है, सीधे पे मंजिल भी सीधी, दुश्मन भी दिखेगा, दोस्त भी दिखेगा, मुनाफिक भी दिखेगा। टेढ़ी पगडंडियों में जाने की क्या जरूरत है? जहां ज्यादा मसल एक्सर्ट होगा, जहां ज्यादा मसाइल खड़े होंगे, जहां ज्यादा पेचीदगियां, सीधा आसानी में। कहीं पर बोल के वक्ती प्रेशर लेके कह देना आसानी होती है, कहीं पे खामोशी आसानी है, कहीं पर किनारा कशी आसानी है, और कहीं पर जाके अफसुस सलाम करके, अगरचे नफ्स पे बड़ा है, सलाम करके बाद ये मुख्तलिफ महल के अंदर आसानियां क्या हैं ये असाज़ा बताएंगे आप। कि जिन्हें डर है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, जिन्हें डर है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि अगर जॉब नहीं मिली आगे तो क्या होगा, जिन्हें डर है आगे शादियां नहीं हुई तो क्या होगा, जिन्हें डर है अपने इलाके बरादरी में नाम नहीं बना सका तो क्या होगा, जिन्हें डर है कि फलां की चाचे की ताई की फूफू के पुत्र के मेरे साथ मेरा मुकाबला चल रहा है और मैट्रिक के अंदर अगर मेरी बी डिवीजन आ गई तो मेरा क्या होगा, जिन्हें डर है कि शायद मैं ज़ाहिरी लिहाज से खूबसूरत नहीं हूं, कहीं कोई उंगली ना पॉइंट कर दे, जिन्हें डर है कि कहीं कोई पैसे का ताना ना मार दे, जिन्हें डर है कि किसी को कोई औकात याद ना दिला दे, जिन्हें डर है कि कोई ये ना कह दे कि तुझे फलां नहीं आता, यूं नहीं आता, फोन नहीं आता, शो नहीं आता, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे वेस्टर्न कल्चर की पहचान नहीं, जिन्हें डर है कि कोई जलील ना करते कि तुझे पिंडों देहातों की पहचान नहीं। ये डर जो लोग सदियों से डालते आए अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए कि कहीं यहाँ पर एक बड़ा लीडर ना पैदा हो जाए, कि कहीं उनके अंदर का झूठ कल को उनके सर पे खड़ा ना हो जाए अगर एक इमाम खड़ा हो। तो लोग असल में माशरा सोसाइटी इसलिए नहीं डरा रहा होता कि वो खुद डरे हुए होते, वो इसलिए डरा रहा होता है ताकि उन्हें अपने आप को ये ना कहना पड़ जाए कि ये कैसे कर गया। तो जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स। ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुए तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा दे के चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात दे के जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है, बेटा उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं, तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला। आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू। जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंद को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। Why do you want public recognition? What matters is you. You are important for yourself, not me. मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए।
डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें। खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है। वो उसके कदम को रोकती हैं, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है। वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है। खौफ इज नॉट बैड। खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन। खौफ आपकी बदतहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है, यहां तो अच्छा है। मगर वो खौफ जो शक पैदा कर दे, वो खौफ जो कदम स्ट्रेटेजिकली नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोक दे कि लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं माशरे को फेस कैसे करूंगा, मैं इस एक्सीलेंस के लिए कदम बढ़ाने में ऑफ द ग्रिड रेवर से हट के अगर मैं हट गया पीछे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। बड़ा खौफ यही होता है। उसके बाद एक और खौफ है कि मेरा अपना आप मुझे क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर दिया। आज अगर मैंने वक्त जाया करना बंद कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी और फजूल में टाइम वेस्ट करके फलां दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फलां मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान को नहीं दे सकता। दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। There are 2 battles inside you बेटा। 2 जंगें चल रही हैं तेरे अंदर। एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया था। एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया था। एक तेरे अंदर वो पहाड़, वो आतिश फिशा है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर जो तुझे लेक जो बना था वहां ऊपर जाने के लिए। और दूसरा तेरे अंदर का आप है, इन नफ्स अम्मारतुम बिस्सू के तहत वो तुझे लिमिट करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा। अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, माशरा, सोशल कन्फॉर्मिटी, सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा औकात में रह, हैसियत में रह, जो लोग हैं वही करना है। और वो तेरी जिंदगी में सक्सेस को डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गाड़ियां, 2 कनाल, 4 कनाल, 1 एकड़, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है तो तू खत्म हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजिकल लिहाज से गाड़ियां, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं बेटा, और तू लोगों की परवाह कर रहा है। अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और सफर में भी तुझे बाजू नहीं मिलने। ये बेवफाइयों का सफर है बेटा। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस जर्नीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता। तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े। अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा, अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा। तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है meant for something, that's not happening man. Let the world and the universe speaks and fight your case. लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, नफ्स की पाकीज़गी, अपने अंदर की सियासत, अपने नफ्स की गुलाटियां, अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी मोहब्बतें, अपनी उम्मीद, अपना खौफ, अपना गुस्सा, इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र। इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप। तुझे पता होगा कि तेरा नफ्स कहां से 2 रुपए की चीज लेके आता है तेरे अंदर, कहां से डर पैदा करता है, कहां से शक देता है, कहां से डिजायर देता है। मगर अगर आज से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग नहीं हुई, सेल्फ डेवलपमेंट, नोइंग द बेटर यू, एनहांसिंग द बेटर वर्जन ऑफ योर माइंड मैनेजमेंट एंड माइंड साइंस, तो बेटा आगे तुझे बर्बाद करने के लिए तोपे और टैंक नहीं चाहिए होंगे। तेरा अपना आप मार देगा तुझे, तेरा अपना आप रोकेगा तुझे। और साहिल पे बैठे बुज़दिल और कायर, काश अगर मगर, कुएं में बैठा हुआ मेंढक काश अगर मगर के साथ ही रहेगा कि काश कर लिया होता, काश आई वुड हैव टेकन द लीप ऑफ फेथ, काश मैंने छलांग लगाई होती, काश समंदर और दरिया के उस पार के लिए मैं एक बार अपने आप को एक मौत तो देता ही देता, शायद 10,000 हयात दे देता अल्लाह मुझे आगे। काश मैं मर जाता वहां पर तो अच्छा था, और काश मैं जी जाता वहां पर तो अच्छा था। तो ये काश के साथ बेटा जिंदगी, फैसला तेरा होगा। अल्लाह तुझे भी वो गुमनामियां नसीब करे जिसके बाद सिर्फ नाम ही नाम होगा तेरा। अल्लाह तुझे वो गुमनामियां नसीब करे पुत्र, जब तेरा इतना नाम होगा कि लोग सिर्फ तेरे देखने के लिए कीमत दे रहे होंगे और तू डर के बैठा है कि लोग क्या कहेंगे,
or what the world is going to say about if I'm going to take my decisions. No, it doesn't matter. तेरी जीत भी तेरी बच्चे, तेरी हार भी तेरी, तू तेरा हो गया तो गल खत्म, लोग क्या कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, it doesn't matter. अगर ये सोच लाएगा तभी तो तू कौमों के रेवड़ को अपनी तरफ मोड़ सकता है। तेरी आवाज में वो दर्द, तेरी तकरीर में वो सोच, तेरे कलेजे में वो धड़कन तब पैदा होगी बेटा जब तू सच्चाई को कबूल करेगा अपने साथ। और फिर ये फेलियर, ये शिकस्त, इट डजंट मैटर। बी लाइक अ ट्री व्हेन द वर्ल्ड हिट स्टोन्स ऑन यू, गिव देम बैक एप्पल्स। लोग तुझे जब पत्थर मारे पुत्र, पत्थर ना मारी, फल दी कौम, कट जाई मर जाई लोगों के। एक बड़ा आदमी, एक बड़ा इंसान बदलेबाज नहीं होता, वो अपनी जीत भी दे जाता है, अपनी हार भी दे जाता है। लोग बेटा इतने छोटे ज़र्फ के साथ अगर मैदानों में उतरेगा जिंदगी में, जलील हो जाएगा। लोगों को मेरे नबी की तरह जान दे के चला जाए, बड़ा बन, अपनी हैसियत से बड़ा बन, खाना खिलाया कर लोगों को, गुर्बत में फकीरी में खाना खिलाया कर पुत्र लोगों को, बर्बादी में मुस्कुराहट होनी चाहिए, तेरी शख्सियत में वो दम होना चाहिए कि जब कुछ ना बिके, किरदार बिक जाए या रोस्ट्रम पे तेरा दर्द बिक जाए आगे से। बेटा अपना दर्द बेच दी बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तूने कि लोग तेरे दर्द में अपना दर्द भूल जाए। द हार्डेस्ट वॉक यू कैन टेक इज द वॉक यू मेक अलोन। बेटा जिंदगी के सबसे बड़े सफर, सबसे मीनिंगफुल सफर, सबसे रिसोर्सफुल सफर, सबसे यादगार सफर अकेले होते हैं बेटा, लोग नहीं होंगे तेरे साथ। अकेला होगा बच्चे तू, याद रखिए, घबराई ना। बड़े बड़े कबीले तेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन शुरू में नहीं हो गए। घबराई ना पुत्र, मैं तुझे कह रहा हूं घबराई नहीं। वो दिल जो रात को धड़केगा ना तनकीदों की वजह से, वो सीना जो छलांगे मारेगा बेड के ऊपर घबराहट के, वो लोगों की बातें जो तेरे कलेजे के चीर चीर के तेरे टुकड़े कर देगी बेटा, वो लोगों की उंगलियां, वो तनकीदें जो तेरे नीचे से तेरी टांगे काट देंगी बच्चे। घबराई नहीं पुत्र, मैं तुझे कहता हूं थोड़ा सा वक्त दे, थोड़ी सदियां दे, अपने आप को एक सदी बनाने के लिए कुछ सदियां तुझे घोलनी पड़ेंगी बेटा। चलता रही, सीखता जा, गिरता जा, लड़ता जा और अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ी बेटा। इस पूरे सफर में जब दुनिया तेरे साथ नहीं होगी, तेरा खुदा कल भी था, आज भी है, इंतहा में भी। और ये जुमला अपने अंदर लेके आ कि लोगों को तू ये कह सके कि मैं कोई पीछे से नहीं लेके आया था, जो भी बनाया मैंने आज। अल्लाह की दुनिया थी, वसखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन के तहत यही बनाया मैंने। ये सब चला भी गया, एंड में मैं अपना अल्लाह लेके चला जाऊंगा। और बेटा अगर अल्लाह है, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत तेरे पास, ये तेरा क्या छीन लेंगे तुझसे। इसलिए तो एक बड़े आलिम दीन ने 700 साल पहले कहा, लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर तुम जेल में डालोगे तो खुद से मुलाकात और रब से मुलाकात की प्राइवेसी मिल जाएगी। अगर तुम मुझे बाहर निकाल दोगे शहरों से तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ मिल जाएगा मुझे। और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अपने ख्वाब तक पहुंचने की राह में अगर शहीद का दर्जा ही मिलना है तो इससे बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है बेटा। बेटा जिंदगी के अंदर जब डर लगे अल्लाह को याद करी, जब डर लगे डर को डरा दी उस टाइम, डर को एक डर बख्श जा, खौफ को एक खौफ बख्श जा, जिंदगी को एक फलसफा बख्श जा बेटा। किनारे पे बैठ के काश अगर मगर की जिंदगी से बेहतर है, कम इन द वॉर, सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा। फैसला तेरा है बेटा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। अपना मजाक और अपना मिजाज खुद बन, अपनी शोखी खुद बन, अपना लुत्फ भी खुद बन। जो अपने आप से मिल लेते हैं बेटा, दुनिया मिलने आती है फिर उनसे, लेकिन जो अपने आप से भाग रहा होगा ना बेटा, वो भागता ही रहेगा सारी जिंदगी। अपनी गुर्बत को कबूल कर, अपने पेंडूपन को भी कबूल कर। यू शुड बी प्राउड इफ यू बिलोंग टू अ पेंड। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अपनी इब्तिदाओं और अपनी औकात को याद रखना चाहिए इंसान को, उसे एहसास दिलाती है मैं वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। अपने अंदर के खौफ को मुंह दे बेटा, अपने अंदर की उम्मीद को देख, किससे लगाई थी लोग। ये लोग ना थे ना होंगे बच्चे। लीडर कभी नहीं रो सकता लोगों के आगे, पहले इसलिए नहीं रो सकता क्योंकि ये तेरे आंसुओं को रोन देंगे, और यहां खड़े होकर रोन नहीं सकता कि कौम एक सुपरमैन से उसका रोना नहीं देख सकती। दे वांट अ मैन ऑफ स्टील। तेरी इस जिंदगी का सबसे बड़ी कीमत ये है बेटा कि तू जिंदगी को कभी जिंदगी नहीं समझा सकेगा। तुझे सिर्फ अपने आप को समझाना है। जिंदगी को एक जिंदगी बख्श के जा, डर को एक डर बख्श के जा, उम्मीदों को एक उम्मीद बख्श के जा,
اور خوف کو ایک تحریر اور تقریر بخش کے جا، اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا، اپنے اندر سے ایک کانٹینٹ مینجمنٹ کا پہاڑ کھڑا کر۔ یہ لوگ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو سنبھالنا سیکھ، پھر چلانا سیکھ، پھر ان کو پالنا سیکھ، اور پھر اپنے لیے ان کے لیے کٹنا مرنا سیکھ۔ اینڈ میں زندگی ایڈونچر سے بھری ہونی چاہیے۔ آگے جا کے مرنے سے اچھا ہے آج مر جائے آدمی، ورنہ جیے تو انڈیفائنڈ جیے۔ جب دشمن بھی ڈیفائن نہ ہو، دوست بھی ڈیفائن نہ ہو، لوگ بھی ڈیفائن نہ ہو، علاقہ بھی ڈیفائن نہ ہو، چیر کے رکھ دے اپنے اندر کے مزاج کو، اتنا بڑا ہو جا کہ کائنات ضم ہو جائے تیرے سینے کے اندر۔ اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن وین یو گونا فیس یور سیلف، جب تم مانے گا اپنے آپ کو، جب منوائے گا اپنے آپ کو۔ بی دی مین، وہ بند مثال دینا بند کر لوگوں کی، خود ایک مثال بن، مثال دینا بند کر، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ خاموشیاں اپنا، گمنام ہو جا، چلا جا اسکرین کے اوپر سے ہٹ جا، چھوڑ دے ان رنگینیوں کو، لیو دا کراؤڈ، نکل جا اپنے رستے کے اوپر۔ کچھ نہیں ہوتا، آئے جو گمنامی اپناتے ہیں نام بھی انہیں کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ چھوڑ دا یہ لوگوں میں فٹ ان ہونا چھوڑ، اسٹاپ بینگ ان دا سوشل کنفارمٹی آف دا پیپل، نکل جا اپنے رستے کے اوپر، جا برباد کرا اپنے آپ کو، آبادیاں بھی تیرے ہاتھ سے لکھوائے گا اللہ۔ کیا کہا تھا خالد بن ولید نے رومیوں کو جا کے، دو اتنی بڑی سلطنت بچوں، پورا یورپ کھڑا ہوا ہے ایک مسلمان شیر کے سامنے، تو انہوں نے بولا خالد بن ولید کو کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کیا اتہاسک ہسٹوریکل تاریخی جملے ہیں خالد بن ولید، اور ہمارا بچہ گھبرا جائے زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باتیں کرے۔ ارے بڑی بات کرے گا تو بڑے خواب دیکھے گا نا۔ خالد بن ولید said to the Roman emperor، ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت میٹھا ہے، ہمیں خون پینے کی عادت ہے، سنا ہے تمہارا خون بہت میٹھا ہے۔ واو، اپنے درد کے اندر ڈوب، خود ایک درد کو ایک درد بخش جا، درد کو ایک درد دے جا دنیا میں بیٹا۔ وہ جگر کلیجہ ہی ختم ہو گیا ہے اپنے آپ کو غرق کرنے کا، فیلڈ میں اپنے آپ کو برباد کرنے کا، اپنے کنوینئنس زونز کی تباہی پھیر دینے کا، اپنے کمفرٹ زونز کی تباہی پھیر دینے کا، کاٹی لگا دینا اپنی ذات کے اوپر۔ میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ میں اس فیلڈ کو ایک نبات بخش جاؤں گا، میں اپنی فیلڈ کو ایک مزاج بخش جاؤں گا، میں اس فیلڈ کی تاریخ کو ایک تاریخ بخش جاؤں گا، ذرے کو ایک پہاڑ بخش جاؤں گا۔ یہ مزاج ہوتا ہے۔ یہ سارے کا تعلق میتھ ناٹ ود میتھمیٹکس، یہ میتھس نہیں کرا سکتی پتر، یہ کلیجہ کراتا ہے آدمی کا، جگر، دا ہارٹ، دا مین ان سائڈ یو، سیلف ریسپیکٹ، سیلف اسٹیم، خودی، دا ورڈ شناسائی۔ جب تو اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، جب تو نے غوطہ خان ہو کے جاننا ہی نہیں ہے کہ میں چیز کیا ہوں، اور ایک کمپلیکس ورژن میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا تو میں یہی مروں گا یا مروں گی۔ وائی؟ کیونکہ مجھے برادریاں ڈیفائن کریں گے، کیونکہ مجھے علاقے لمٹ کریں گے، کیونکہ میں ملک ہوں، رائی ہوں، مغل ہوں، رانا ہوں، یا بٹ ہوں، یا کشمیری ہوں۔ دیز آر دا تھنگز دیٹ ڈیفائنز مائی لائف۔ ہیلو، میں پنجابی ہوں، بس یہی مر جاؤں گا، میں جائیں نہیں۔ ڈائیورسٹی انکلوژن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور بیٹا تو نے تو ریاستیں بنانی ہے آگے، تو پنجابی کیسے رہ سکتا ہے آگے؟ تو نے تو پوری دنیا کھانی ہے۔ کائنات کو ایک کائنات بخشنے کے لیے، قطرے کا وہ سمندر بخشنے کے لیے، کسی فلسفے کو ایک جسم بخشنے کے لیے، پتر تجھے خود ایک سمندر اور کائنات بننا ہے، اس میں تو یہ بائسڈ کیسے ہو سکتا؟ سو اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ اینڈ دا اسکل سیٹ، بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ہارٹ۔ جگر بڑا ہوگا، ہنر خود تیرے قدموں میں ہوگا۔ ہنر سیکھتا ہی ایک جگر والا ہے۔ رٹا طوطے میں اور اسکل میں فرق ہوتا ہے بچے۔ اسکل تو ایک آگ ہے، اسکل تو ایک رسک ہے انسان، اسکل تو ایک اٹیمپٹ ہے ایک ڈریمر کی، ایک خواب دیکھنے والی۔ اسکل تو ایک بغاوت نہیں کہ میں ایک قدم اور آگے، پازیٹیوٹی، ایک قدم اور آگے، تھریٹکس، ایک قدم اور آگے، جو ہے میں اس سے بھی 2 قدم آگے دوں، مگر اصولوں کے، بغاوت بھی اصولوں کے ساتھ ہو تو کچھ انقلاب پیدا کرتی ہے۔ بے ڈھنگی بغاوتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کچھ نہیں کریں گے۔ سو اٹس آل اباؤٹ نوئنگ یور سیلف۔ جو لوگ اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنے مزاج کو نہیں جانتے، اپنے رونے نہیں جانتے، اپنا درد نہیں جانتے،
अपना माजी नहीं जानते, उसके साथ हुई हुई अंदर ईची बीची निटी ग्रिटीज में जो इमोशनल क्वेश्चन बर्बाद है नहीं जानते, जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है बर्बाद है नहीं जानते, जो अकायद नहीं जानते, जो नज़रियात नहीं जानते, जो एहसासात नहीं जानते, जो जज्बात नहीं जानते, जो उम्मीद नहीं जानते, जो खौफ नहीं जानते, आगे जब फील्ड के अंदर प्रेशर आएगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर दुश्मन आएगा ना, आगे जब फील्ड में सब्र का मकाम होगा ना, आगे जब फील्ड के अंदर कॉम्प्रोमाइजेस और कॉम्पेंसेशन होंगी ना, आगे फील्ड में नहीं जिंदगी के अंदर किसी भी फैसेट के अंदर जब स्टेशन रुकेगा, ब्लॉक होगा, डिप्लोमेटिक होगा, साइंटिफिक होगा, सिस्टमैटिक होगा, सेल्फ एस्टीम डिस्टर्ब होगी, तब इंसान की अपने आप से मुलाकात, हकीकत को जानना, अफसानों से आज़ादी, अपनी सेल्फ मेंटोरिंग और सेल्फ डेवलपमेंट होती है जो एक पट्टा खड़ा कर सकती है। लिमिटेशन गिव्स बर्थ टू अपॉर्चुनिटीज। जितने तेरे हालात तंग होंगे उतना बड़ा इनकलाब तू खड़ा कर सकता है। हालात साजगार होना, कौमें माठी हो गई। कौमें माठी तब होती हैं जब उनके हालात लैक्स होते। अल्लाह भी कहता है वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दअाना लिजंबि क़ाइदन व क़ाइम। जब इसको तकलीफ देता ना फिर ये आता है लाइन पर लेट के, बैठ के, खड़ा हो। फलम्मा कशफ़ना अन्हु ज़ुर्रहु, जब तकलीफ हटाते हैं, रिलैक्स करते हैं, कौम को मर रहा का ऐसे गुजर जाता है जैसे कभी याद ही नहीं किया। ये एटीट्यूड है इंसान। बुरे हालात अलर्ट्स ऑन करते हैं, बुरे हालात अपॉर्चुनिटी होती हैं टिकने की। अभी इस इकोनॉमिक रिसेशन में जो ताजिर भाग गया, फील्ड छोड़ के पाकिस्तान से चला गया, सैचुरेशन चैप्टर 11 फाइल कर दिया, अभी कुछ ही अरसे के बाद आगे बहुत कुछ पड़ा होगा, देन इज ऑफ द लिमिट, ही इज ऑफ द गेम। दिल जिगर चाहिए टिकने के लिए, रिस्क लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, प्रेशर्स में सस्टेन करने के लिए। यू नीड हार्ट, अला वहियल क़ल्ब, दिल चाहिए इंसान। और ये सब तब होता है जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने आप को जानता हो, जब इंसान अपने पोटेंशियल को जानता हो, जब इंसान अपने अंदर रोज मुहासबा करता हो, अपने नफ्स को हर वक्त टटोलता हो कि मैं चीज़ क्या हूँ, लोगों में फिट इन होने वाला शख्स हूँ, अपने आप से मिला हुआ शख्स हूँ, डाउट्स में, डिज़ायर्स में, शहवत में, शुबहात और शकूक में डूबा हुआ हूँ, उम्मीदें किससे लगाई हुई हैं, खौफ किससे लगाया हुआ है, इन्फैक्चुएशंस कहाँ से आ रही हैं, लस्ट कहाँ से आ रही है। ये सारी चीज़ों को जाने बगैर और इसको एक ऑर्डर में लाए बगैर होना नहीं है आगे काम। यही मरवाएंगी आपको। टू होल्ड एंड टू कंटेन, टू डाइवर्स एंड टू मेंटेन द हार्ट बच्चा। जिगर चाहिए इंसान को टिकने के लिए। सब यूं जा रहे हैं, यूं जाने के लिए अपने आप से मुलाकात कर ले, झूठ से मुलाकात कर ले, सच से मुलाकात कर और अपने रब से मुलाकात कर ले आज। फिर जब फील्ड में उतरेंगे ना आप और ये असला आपके साथ होगा, इंशाल्लाह हिटे तो पड़नी है, डेंट तो पड़ेंगे, लेकिन तू पटरी से नहीं हटेगा इंशाल्लाह। आज अगर अपने अंदर जाके उन बलाओं को मुंह दे दे, फिर बलाएं होंगी जिंदगी में जो तेरे पास आएंगी तुझे पीर मानने के लिए फील्ड में। फैसला तेरा होगा बेटा। लेकिन कई सुनी बात में कोई गलती थी, वो मेरी थी। जो हक बयान किया वो कल भी कौम के बच्चों को आज भी है। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।